हम इंसान अपने आप को कितना ज़्यादा एडवांस समझते हैं। हम सोचते हैं हमारे यूनिवर्स में हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो आज भी एनर्जी के लिए हम गैसेस को जलाते हैं, कोल ऑयल को बर्न करते हैं। हाँ, माना कि हम एक क्लीनर एनर्जी की तरफ जाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ यूएसए की बात करें, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस देश है, वहां पर 60% एनर्जी फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से आती है। तो जरा सोचो कि हमारे एंसेस्टर्स वो भी आग जलाकर ही एनर्जी प्रोड्यूस किया करते थे। आज हम भी वही कर रहे हैं, तो हम कहां से इतने एडवांस हुए? लेकिन ये चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जीज की, तो वहां पर सोलर एनर्जीज को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाता था, क्योंकि सोलर पैनल्स को लगाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता था। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं और ये काफी ज्यादा सस्ते होते जा रहे हैं। अब ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बेसिकली सोलर एनर्जी के सस्ते होने की जो वजह है उसको एक लाइन में डिफाइन करें, तो वो है स्केल, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी। देखो, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो वहां पर इतने मास लेवल पर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज नहीं थे। और अगर हम छोटे लॉट के अंदर प्रोडक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली पर यूनिट कॉस्ट की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बढ़ जाती है। लेकिन हाल ही के टाइम में मास प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। बड़ी बड़ी कंपनीज इन सोलर पैनल्स को बनाने का मास कॉन्ट्रैक्ट लेने लगी हैं। ऐसा करने से हर एक यूनिट का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर प्रोडक्शन में सिर्फ प्रोडक्शन करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको डिलीवर करना और उसको इंस्टॉल करना वो भी एक बहुत बड़ा काम है। और क्योंकि मास प्रोडक्शन होने की वजह से जो डिमांड है वो भी एक साथ आने लगी है, तो जब ज़्यादा डिमांड आती है तो वहाँ पर कंपनीज खुद उसको इंस्टॉल करवाती हैं। और ऐसे स्केल अप प्रोजेक्ट को एक साथ करने से जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ की, अब यहाँ पर सिर्फ बड़ी फैक्ट्री लगाने से ही कॉस्ट कम नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर एक और चीज़ इंक्लूड करी गई है, वो है ऑटोमेशन और केमिकल इंजीनियरिंग। टेस्ला एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कैसे फैक्ट्री ऑटोमेटिक काम करेंगी। अब ऑब्वियसली इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी प्रोडक्शन यूनिट में कम से कम आदमी होंगे तो वहाँ पर प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है, उसकी रिलायबिलिटी है और जो उसका पेस है, वो तीनों ही बढ़ जाता है। टेस्ला अपनी जितनी भी ईवीज बना रही है वहाँ पर वो सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो चुका है। वहाँ पर रोबोट्स पूरी गाड़ी को असेंबल कर देते हैं। तो अगर इस चीज को बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। अब यहाँ पर ऑटोमेशन के साथ साथ केमिकल इंजीनियरिंग की वजह से हम ऐसे पैनल्स को अचीव कर पाए हैं जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं। मतलब पहले के जो पैनल्स थे वो सूरज की रोशनी से जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते थे, अब के जो पैनल्स हैं वो उतनी ही रोशनी में 2 से 3 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज के टाइम में हम सोलर एनर्जी के सबसे चीपेस्ट फॉर्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसे सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि जब ये पॉसिबल है, जब ये इतना सस्ता पड़ रहा है, तो हम क्यों 100% सोलर एनर्जी पर ट्रांसफर नहीं हो रहे? तो इसका जवाब है मनी। जी हाँ, जो चीज इसका एडवांटेज बना हुआ है वही इसका डिसएडवांटेज भी बना है। यहाँ पर अगर हम फॉसिल फ्यूल के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर लोगों ने, गवर्नमेंट ने और बैंक्स ने अपने बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं। बड़ी बड़ी ऑयल रिग्स हो गई, बड़े बड़े कोल फार्म्स हो गए। दुनिया भर में जहां से भी फॉसिल फ्यूल्स निकाला जाता है वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हो रखी है। अब ऐसे में अगर इन फॉसिल फ्यूल्स के जो पावर प्लांट्स हैं उनको अचानक से बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया को करीब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पर शायद इन्वायरमेंट से ज्यादा अभी इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। हाँ, एक चीज जरूर बदल गई है। पहले जो ऑयल रिफाइनरी में या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉसिल फ्यूल पर बेस्ड, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती थी, अब वही सारा का सारा पैसा हमारी रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जा रहा है। पूरी दुनिया कार्बन न्यूट्रल बनने के ऊपर लगी पड़ी है। अब ये सारा कुछ आज भी करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी के साथ साथ 2 और रीजन है कि हम क्यों सोलर एनर्जी को हर जगह हर टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। पहला रीजन, सोलर फार्म्स बनाना वो एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसी के साथ साथ ये जो सोलर एनर्जी होती है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं की जा सकती। वो पहले स्टोर करी जाती है
उसके बाद उसे रेगुलेट करने के बाद आगे ट्रांसफर करा जाता है। तो यहाँ पर इकोनॉमी, एनर्जी स्टोरेज और लैंड यूज प्रॉब्लम्स, ये तीनों चीज मिलकर सोलर एनर्जी को 100% इम्प्लीमेंट करने से रोक रही है। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि हम क्यों सोलर एनर्जी को डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका सीधा सा जवाब है कि हमारी जो डिमांड है वो एक जैसी नहीं होती। दिन में हमारी डिमांड अलग रहती है, रात में अलग रहती है। अगर डिमांड कम हो जाती है तो कोल और गैसेस की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया जाता है। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दिया जाता है। सोलर के केस में ऐसा नहीं किया जा सकता। सूरज की जो रोशनी है वो एक जैसी ही आएगी और किस टाइम पर कितनी आनी है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इसी वजह से हमें उसे स्टोर करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें मेगा बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी और आज के टाइम में इस तरह की बैटरीज बनाना बहुत बड़ी सिरदर्दी का काम है, प्लस वो बहुत ज़्यादा महंगी भी है। अगर हम बात करें 100% सोलर एनर्जी पर चलने की तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह भी चाहिए। अगर हमें पूरी ह्यूमैनिटी को, मतलब पूरी धरती को सोलर पावर से इक्विप करना है तो जितनी उनको पावर रिक्वायर्ड है आज के टाइम में, उसे फुलफिल करने के लिए करीब 1,15,000 स्क्वायर माइल्स तक की जगह चाहिए होगी। ये लगभग इटली जितना सरफेस एरिया है। तो अपनी धरती का इतना बड़ा पोर्शन एक साथ इन सोलर फार्म्स को देना अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होगी। फ्यूचर में डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा और विंड एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी जो भी हैं उनके मुकाबले सोलर एनर्जी हमारी सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी बनने वाली है। साथ ही साथ विंड एनर्जी तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होती। अब वो क्यों नहीं होती, अगर ये आपको जानना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।